सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो इससे पहले वाले वीडियो में देखा था हमने कि मैं गई थी पांवटा साहिब के गुरुद्वारे में। उसके बाद में हम लोग गए थे नीलकंठ महादेव मंदिर, जो कि काफ़ी मान्यता है। चोटीवाला के होटल में हमने खाना खाया था और उसके बाद में एक डैम पर घूमे थे। उसके बाद में आ गए थे हम अपने होटल वापस, क्योंकि हम काफ़ी थक गए थे और सारा दिन ही हमें बाहर हो गया था। और ये हमारा रिजॉर्ट है जहाँ पर हमने स्टे किया है। और ये कौन सा है? ये है चिल्ला रिजॉर्ट, और जो कि राजा जी नेशनल पार्क से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। और ये पूरा जंगल वाला एरिया है। यहाँ पर काफ़ी जानवर वगैरह भी आ जाते हैं। और लेकिन ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अच्छी है। हालांकि यहाँ पर पूरी तरीके से इंतज़ामात किए गए हैं, अच्छे से जाली वगैरह लगाई गई है। और शाम का वक्त है, मतलब रात का वक्त है, तो अभी आने के बाद में अन्वेषा यहाँ पर बैडमिंटन खेल रही है। मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी क्योंकि मेरे हेडेक हो रहा था, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। और मैं लगभग 10 बजे के करीबन उठी थी। तब तक सब लोग वेट ही कर रहे थे। सब ने सोचा कि इकट्ठा खाना खाएंगे। और फिर उसके बाद में हम सब ने मिल कर के डिनर किया और फिर हम निकल गए एक वॉक पर। हालांकि यहाँ पर रात को 10 बजे के बाद में आने के लिए मनाही है, लेकिन हम थोड़ी सी दूर से आए थे और हमारे जस्ट रिजॉर्ट के सामने ही ये डैम था। तो हमने सोचा चलो छोटी सी वॉक करके आते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर हमने टाइम स्पेंड किया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये एक डैम है जिसका पानी अभी रोका गया था। यहाँ पर रात में इस तरीके से लाइटिंग होती है और पानी के ऊपर लाइट पड़ रही है ना, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में आप सबसे पूछा था, तो एक ही फ्रेंड का कमेंट आया था, बरखा जी का, जिन्होंने ठीक पहचाना था कि राजा जी नेशनल पार्क के आसपास है। बहरहाल हमने वॉक करने के बाद में थोड़ा टाइम स्पेंड किया और हम वापस से आ गए अपने रिजॉर्ट के अंदर, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आप ज़्यादा देर मत रुकिएगा। सुबह के 6 बज रहे हैं और यहाँ पर देखिए कितना रोशनी हो गई है। और ये है गंगा जो कि बह रही है हमारे बिल्कुल रूम के सामने। सामने का व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा शांत सा इलाका होता है ना, बहुत अच्छा लगता है देखने में। हस्बैंड और उनके फ्रेंड तो गए हुए हैं वॉक के लिए। ये सामने ही डैम है जहाँ हम लोग कल रात को गए थे। वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, 15-20 कदम दूर चलेंगे और यहाँ डैम का पानी जो है ना पूरा वो दिख जाएगा। यहाँ से सामने आपके देख रहे होंगे ये ब्रिज है ना, इसके सामने यहाँ गए हैं, आप देख पाए तो वो सामने हट बनी हुई है। तो ये लोग गए हुए वॉक पे। अन्वेषा अभी पेस्ट कर रही है, फिर हम लोग भी जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और देखिए लोग जाने लग गए हैं। यहाँ पर ना रात को हाथी आते हैं। इन्होंने बताया हमें कि अभी 2-3 दिन पहले आया था पूरा हाथियों का झुंड, तो 10-12 हाथी थे, बच्चे थे। पर हमें कल रात तो कोई भी नहीं दिखा। यहाँ जंगली जानवर है, आते हैं, इसीलिए इन्होंने ना पूरा यहाँ पर जाली लगाई हुई है पूरे एरिया में। और फ्लावर्स देखिए कितने अच्छे अच्छे, कितने सुंदर सुंदर है। टेकोमा की पूरी बेल है। वहाँ पिंक कलर के शायद बोगनविलिया हैं। ये पूरा नीचे है गार्डन। शहर की भीड़ भाड़ से दूर अगर आप कोई शांत इलाका चाहते हैं जहाँ पर आप नेचर को एंजॉय कर सके, तो ये जगह मुझे बेस्ट लगी। बहुत ही ज़्यादा शांत और खूबसूरत जगह है, क्योंकि सामने पानी का डैम भी है। और यहाँ पर बच्चों के करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, जैसे कि जिपलाइन थी, राइडिंग थी, झूले वगैरह हैं। और यहाँ का एरिया भी काफ़ी बड़ा है, तो आप अच्छे से खेल भी सकते हैं। तो बच्चों ने तो खैर झूला वगैरह नहीं लिया था, क्योंकि हम रात को काफ़ी लेट आए थे। लेकिन हाँ, मॉर्निंग में बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और यहाँ पर क्योंकि राजा जी नेशनल पार्क जो है वो बिल्कुल ही पास में है, लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर जंगली जानवर जो है वो दिन में भी कई बार आ जाते हैं और रात में भी आ जाते हैं। रात में तो कई बार आते हैं, लेकिन दिन में कभी कभी आते हैं। लेकिन फिर भी हमें सजेस्ट किया गया था कि आप ऐसे पैदल पैदल ना जाएं, गाड़ी के अंदर जाएंगे तो शीशे बंद करके जाएं। इससे आगे थोड़ा सा और एरिया है जहाँ पर ओपनली मिल जाते हैं यहाँ पर हाथी वगैरह। तो हमें तो काफ़ी अच्छा लगा। ये प्रॉपर्टी का एक छोटा सा लुक मैं आपको दे देती हूँ। तो इसमें प्रीमियम रूम
रूम के रूप में लॉग हट्स बनी हुई हैं, जहाँ पर 2 बेडरूम एक साथ हैं, स्वीट जिसको बोलते हैं वो है, और नॉर्मल रूम भी हैं। नॉर्मल रूम इन द सेंस कि लग्जरी प्रीमियम रूम हैं, लेकिन वो सीमेंटेड हैं, तो अपने बजट के अकॉर्डिंग कुछ भी लिया जा सकता है। हमने यहाँ पर बैठ कर के चाय पी, गप्पे लगाई, और उसके बाद में हमने मैगी खाई। उसके बाद में हम आ गए थोड़ी सी वॉक करने के लिए, जो कि सामने ही देखिए, मैंने आपको बताया था रात को भी हम यहाँ पर आए थे डैम पर, और यहाँ पर आर्मी की गाड़ियाँ घूमती रहती हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अभी सूरज अच्छे से निकला भी नहीं था और हमने इतना कुछ कर लिया था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पानी की आवाज़ जो आ रही थी ना, वो एक अलग ही सुकून दे रही थी, एक अलग ही शांति का लेवल था, मतलब जिसको मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी वाली फीलिंग थी यहाँ पर। अगर आप भी पहाड़ों, झरनों या फिर पानी के बीच में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं तो ये जगह परफेक्ट है। मुझे तो बहुत पसंद आई, मैंने काफ़ी टाइम यहाँ पर बिताया। मॉर्निंग के 8:30 हो गए हैं और मैं रेडी हो गई हूँ, नहा धो लिया है और मैंने मैगी खाई है। सब लोगों ने पहले चाय पी थी। हम लोग सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे आज, और चाय पीने के बाद में थोड़ी सी गप्पे लगाई, अपने गार्डन में घूमे, पहाड़ डैम के पास देख करके आए, और उसके बाद में हम फ्रेश हो गए हैं। मैं नहा ली हूँ, हस्बैंड नहा लिए हैं, अन्वेषा नहा रही है। तो अभी फ्रेश होने के बाद में फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। यहाँ से जाना है अभी हमें हरिद्वार। सोच रहे आज हरिद्वार में 1-2 चीज़ें एक्सप्लोर करें, और फिर उसके बाद में आगे क्या रहेगा वो तो देखेंगे। वैसे हमारी ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिप है, लेकिन कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हम देख सकें या जितना ज़्यादा हम कवर कर सकें उतना करेंगे। और ये जो हमारा लोकेशन है ना, मुझे इतना पसंद आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना पीछे ही ये देखिए, ये डैम, जैसे मैंने आपको सुबह भी दिखाया था, डैम है, गंगा बह रही है, तो बहुत ही अच्छी सी लोकेशन है। यहाँ रिजॉर्ट के अंदर ही ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की भी व्यवस्था है, तो अगर आप यहाँ करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं, अगर बाहर करना चाहते हैं तो बाहर भी कर सकते हैं। तो हमने हल्का फुल्का रेडी होने के बाद में यहाँ पर कुछ खाया पिया, क्योंकि हमने हरिद्वार में जाना था, और हरिद्वार में काफ़ी फेमस आलू पूड़ी मिलती है, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। मथुरा वालों की मैं तो काफ़ी बार आई हूँ, तो हमने सोचा कि सब लोगों ने कि ब्रेकफास्ट जो है वो वहीं पर करेंगे। तो यहाँ पर हम सब लोग रेडी होकर के थोड़ा टाइम और स्पेंड किया, थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया हमने, थोड़ी सी गप्पे और लगाई, यहाँ पर बैठ कर के हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट खाया, और उसके बाद में फ़ोटो सेशन के बाद में यहाँ पर थोड़ी मस्ती की, और उसके बाद में हम निकल गए अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ का, मैं तो यहाँ पर बार बार आना चाहूँगी। सर्विस भी बहुत अच्छी थी, लोग भी बहुत अच्छे थे, और जगह भी बहुत अच्छी थी। ये प्रॉपर्टी मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि सामने ही डैम है हमारे। तो अभी हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें जाना है हरिद्वार। आज सुबह से ही काफ़ी बादल थे और बारिश वाला मौसम हो रहा था, लग रहा था कि बारिश आने वाली है, इसलिए हम 9:30 के करीबन यहाँ से निकल गए थे। और अभी बीच में पड़ा था राजा जी नेशनल पार्क, तो हम वहाँ तो नहीं गए, क्योंकि मैं 2 बार जा चुकी हूँ वहाँ पर, तो इसलिए इतना इंटरेस्ट था नहीं। हम लोग पहुँचे सीधा हरिद्वार, हर की पैड़ी पर। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे, इतनी ज़्यादा बारिश होने लग गई थी कि हम पूरे ही भीग गए। हालांकि पूजा तो थी, करनी थी, और दर्शन भी करने थे हर की पौड़ी पर, घाट पर, तो इसलिए भीग करके ही गए हम वहाँ पर। यहाँ पे बारिश हो रही है बहुत तेज़ की, और हम आ गए गंगा घाट पे और हर की पैड़ी पर आ गए हैं। यहाँ पर पानी का बहाव जो है ना, बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, बहुत अच्छा लग रहा है, पर भीग रहे हैं पूरे। पूरी ही हर की पैड़ी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, बारिश भी बहुत तेज़ है, और हमने यहाँ पर पूजा की, गंगा जल लिया, और उसके बाद में हम पहुँच गए मथुरा वालों की मशहूर आलू पूड़ी खाने के लिए। ये है सामने क्लॉक टावर, और गंगा का जल स्तर थोड़ी सी ही बारिश में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो हमने थोड़ी देर यहाँ पर रुक कर के टाइम स्पेंड किया। हालांकि भीग रहे थे, लेकिन अच्छा लग रहा था भीग करके भी।
हर की पैड़ी और गंगा दर्शन के बाद में इच्छा तो थी शाम की गंगा आरती देखें, लेकिन बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और शाम में तो बहुत वक्त था क्योंकि अभी 10 ही बजे थे, 10 साढ़े 10 या 11 बजे का टाइम होगा और शाम में वक्त था। तो हमने ब्रेकफास्ट के बाद में सीधे हम आ गए भारत माता मंदिर पर। और भारत माता मंदिर मैं पहले भी आ चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी प्राचीन है और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया था। ये मंदिर 7 से 8 मंजिल तक है और सभी में लिफ्ट लगी हुई है। आपको लिफ्ट से सीधा ऊपर वाले फ्लोर पर छोड़ दिया जाता है और वहाँ से आपको नीचे उतरते हुए खुद आना होता है। एक एक फ्लोर पर इस तरीके से थीम दी गई है कि वहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की थीम के अकॉर्डिंग दर्शन करने मिलेंगे। और यहाँ पर सबसे पहला जो फ्लोर पड़ता है वहाँ पर सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर शिव जी का पूरा शिवालय है जो कि काफ़ी सुंदर है। और इसके बाद वाले फ्लोर पर आता है पूरा 9 देवियों के पूरे 9 स्वरूप, जो कि हम नवरात्र में जिन देवियों की पूजा करते हैं उसके हिसाब से। इसके बाद में आता है संत मंदिर और हमारे देश के भारत से जुड़े हुए जितने भी महानायक या महानायिकाएं हैं इस मंदिर में सभी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। अपने देश के कल्चर को, भारत के कल्चर को जानने का मौका मिलता है। मंदिर दर्शन के बाद में हम आ गए मार्केट में और मार्केट में इस तरीके से ये सारी शॉप्स हैं जो कि लाइन से आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर पूजा से रिलेटेड जितना भी सामग्री है या सामान है वो सभी आपको मिल जाएंगी। मूर्तियाँ, माला, गंगा जल और पीतल के कलश, तांबे के कलश और पूजा से रिलेटेड काफ़ी सारे वस्त्र भी मिल जाएंगे आपको। इसी मार्केट से होते हुए हम पहुँचे पवित्र वैष्णो देवी गुफा मंदिर, जो कि वैष्णो देवी मंदिर का बिल्कुल रेप्लिका है। जिस तरीके से वैष्णो देवी मंदिर में गुफा है और गुफा से जाने का रास्ता है, इस मंदिर को भी लगभग वैसे ही बनाया गया है और इस तरीके से सीढ़ियों से चढ़ते हुए हम ऊपर जाते हैं। मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है कि आप एक बार एंटर लेते हैं और उसके बाद में जब आप एक बार गुफा में प्रवेश कर जाते हैं ना, ये पूरा रास्ता है और रास्ते के बाद में अभी आएगी, जैसे यहाँ से होते हुए हमें जाना है, ये पूरा एरिया है, इसके अंदर से होते हुए जब हम जाएंगे तो ये मंदिर पड़ेगा। ये इतना बड़ा शिवलिंग है और यहाँ लाइन से लगते हुए ये आ जाती है पवित्र गुफा। इस गुफा में अगर आपने एक बार एंट्री कर ली और उसके बाद में आप पूरे मंदिर के दर्शन करने के बाद ही बाहर निकलेंगे, कोई और रास्ता नहीं है। हालांकि गुफा के अंदर एसी भी लगे हैं और फैन भी लगे हैं, लाइट्स भी हैं और जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है, लेकिन गुफा सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये सिद्धपीठ पवित्र गुफा वैष्णो देवी मंदिर है जिसकी कलात्मकता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, देखते ही बनती है। तो मंदिर के दर्शन करने के बाद में काफ़ी दोपहर हो चुकी थी और अब हमें निकलना था अपने घर के लिए। तो रास्ते में हमने लंच किया और इस तरीके से ये हमारा सफ़र यहीं पर समाप्त हुआ, कंप्लीट हुआ। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की आप सबके लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाने की, आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा जितना मैं हो सकता था दर्शन कराने की मंदिर के, और जो जो जगह मैंने एक्सप्लोर की उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जिन लोगों ने देखा है वो भी मुझे बता सकते हैं और जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए ये दर्शन घर पे बैठे बैठे हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा। कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।